देखिए, जहां तक जनवरी 2025 की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी अगर दो वाक्य बोल देते, ट्रंप ने 2 बार बोला कि F-35 खरीद लो। अगर हम थोड़ा सा रुचि दिखा देते, आज अमेरिका बहुत प्रसन्न होता। दूसरी चीज है, जब अमेरिका से शुरुआती दौर में हिंट आया कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रुकवाया, तो शायद एक कूटनीतिक भूल हो गई। डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए हमने ऐसे कह दिया कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। पार्लियामेंट में भी मोदी जी ने जाके बोल दिया कि किसी भी देश के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए बात नहीं की। इससे जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप को दुख हुआ, दिली दुख हुआ। हमें तो करना क्या इस चाहिए था सर? हाँ, देखिए, दिक्कत ये आ रही थी कि अगर जो हमारे यहाँ जो रूलिंग इलीट है, या जो सत्ता में जो लोग हैं, उन्हें लगा कि अगर हम इसको मान जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावे को, तो भारत में बहुत कुरकुरी होगी, विरोधी पक्ष को एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा थू थू करने का। तो डिप्लोमेसी में एक बीच का रास्ता होता है। वो इस तरह से शब्द होते हैं, 7 या 8 शब्द। अमेरिका ने हमसे बात की, JD1 ने हमसे बात की, हमने उनके दिए गए बातों को संज्ञान में लिया है। उसके बाद भारत ने अपना डिसीजन खुद तय किया है। यानी हम थोड़ा सा क्रेडिट, 15% क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप JD1 को दे दी। अगर आप आज लेकिन भी, मैं बता देवनाथ दूं, सर, वो क्रेडिट पर ही नहीं रुकने वाले थे। ट्रंप का तो ये भी, उनकी तो ये भी चाहत थी कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हम उनका नाम आगे बढ़ाएं। देखिए, पाकिस्तान जो है उसने सबसे पहले दौड़ के ट्रॉफी ले ली इस पीस प्राइज वाले कहानी पर। भारत ने हमने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं किया, लेकिन एक ऐसा बयान जो कि बीच का रास्ता है दे सकते थे। मैं आपको बताता हूँ बयान क्या होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप गेटिंग नोबेल पीस प्राइज। कि अमेरिका एक महान देश है, डोनाल्ड ट्रंप एक महान राष्ट्रपति हैं, दुनिया में शांति के लिए काम कर रहे हैं, और अगर उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, मतलब हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम बोलते कि अगर उनको, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, तो भारत को खुशी होगी। यानी हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ऐतराज नहीं जता रहे। लेकिन सर, अगर हम ये ऐसा बोल देते और उसके कुछ ही दिन बाद ईरान पर बमबारी कर देता अमेरिका, तो हमारी थू थू हो जाती हमारे देश में ही फिर, कि हम कैसे व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज देने की बात कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके लिए। वैभव जी, देखिए, भारत की अभी अंदरूनी हालत ऐसी है कि हम अमेरिका को नहीं पकड़ सकते। ईरान की बात आप कर रहे हैं, ईरान से तो अमेरिका ने हमें 2018 में काट दिया था। जब 2018 तक हम ईरान से कच्चा तेल लेते थे, सस्ते में मिलता था, वो नहीं सर, हमारी। मेरा मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति को हम नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने की बात कर रहे हैं, या उनको मिल जाए तो हम खुशी जाहिर करेंगे, वो व्यक्ति उसके काबिल भी तो होना चाहिए। वैभव जी, दुनिया में काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि शायद भारत के साथ व्यवहार करने के काबिल नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। शी जिनपिंग को हमने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। वो गलवान में घुसा है, बिलियन डॉलर का व्यापार था, आज की तारीख में वो बढ़ के 120 बिलियन डॉलर हो गया। भारत सरकार का PIB का स्टेटमेंट है कि हम व्यापार चीन के साथ बढ़ाकर 180 बिलियन करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हम आदर्शवादी बने, हमें यथार्थवादी बनना पड़ता है। क्या हम अमेरिका को बांध सकते हैं? असंभव। देखिए, हमारी पूरी की पूरी विदेश नीति अगर आप सोचें, तो हमारे बेस्ट डिप्लोमेट्स कहाँ जाते हैं? पश्चिमी देशों में जाते हैं। जी। हमारे जो सेकंड बेस्ट डिप्लोमेट हैं, वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में जाते हैं। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो बेस्ट माइंड हैं, वो पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। सेकंड बेस्ट माइंड अब जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए चीन या रशिया। तो ये यथार्थवादी सिचुएशन है। मैं फिर से छोटी सी बात कहूंगा, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को पूरी तरह से हमने अमेरिका के हाथ बेच दिया है। अभी अपेची हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, अभी हम तेजस बना रहे हैं, बाद में तेजस 2 बनाएंगे, AMC, सब में अमेरिकन इंजन लग रहे हैं। एक बार जी। हम तेजस 1, तेजस 2 उड़ाएंगे तो 50 साल तक उड़ेंगे अमेरिका के इंजन के साथ। हम किसी भी तरीके से अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, हमें अमेरिका को खुश रखना पड़ेगा। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.